हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। बिहार स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे से। कैसे करना है पूरा रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसेस होगा, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट बिहार के लिए जो है BCECE, ठीक है, BCECE। फिर आप इसमें आ जाना नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। नोटिस बोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी नोटिस आते हैं, अब बिहार में सिर्फ एक ही वेबसाइट पे सारा काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। चाहे वो BSc नर्सिंग के लिए हो, BSc एग्रीकल्चर के लिए हो, CUT का सारा रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है, काउंसलिंग यहीं पे होता है, जेई मेंस का भी और नीट का भी। तो यहीं पे हम नीचे आएंगे, हमको यहाँ पे दो नोटिस दिखाई देंगे, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों 14 को, मतलब कल रात में दोनों अपडेट हुआ है। दोनों नोटिस मैं आपको ओपन करता हूँ। पहले ये छोटी सी नोटिस है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 15 से लेकर 19 तक आपका बिहार स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस होना है, ताकि स्टेट मेरिट लिस्ट और स्टेट रैंक जो है वो बन सके। तो यहाँ पे ये नोटिस में यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है और फिर उस पूरा का पूरा ब्रोशर आया हुआ है। अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं जो हमारे काम के लिए हैं। आप देखो कि किन किन चीज़ों के एडमिशन के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बेसिकली 3 कोर्सेज हैं, MBBS, BDS एंड वेटनरी साइंसेज, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो 3 कोर्सेज के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। कॉलेजेस कितने हैं बिहार में? MBBS के लिए आपके टोटल हो रहे हैं 12 मेडिकल कॉलेजेस। PMCH है, दरभंगा है, देन नालंदा है, गया है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, IGIMS पटना, बेटिया, नालंदा, देन मधेपुरा, ESIC पटना और पूर्णिया। तो 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं। समस्तीपुर ऐड नहीं हुआ, या इसके अलावा जो एक और मेडिकल कॉलेज आने वाला था, उन दोनों पे कोई अपडेट नहीं है। अब लग रहा है इस साल तो ऐड नहीं हो पाएगा बिहार में मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा 2 डेंटल कॉलेजेस है, पटना डेंटल कॉलेज और इसके अलावा आपका नालंदा का डेंटल कॉलेज, और एक दो आपके एनिमल हस्बेंड्री के लिए और वेटनरी साइंस के लिए कॉलेजेस हैं, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना और दूसरा आपका किशनगंज में। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन होगा, उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन यहीं पे कर सकते हो। प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ UGMAC 2024 पे क्लिक करना और आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। जैसे वेबसाइट पे आओगे, UGMAC, देखो ये रहा UGMAC पे आपने क्लिक किया तो अभी यहाँ पे, ठीक है, अभी ये सिर्फ दोनों नोटिस है, मतलब रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है। यहीं पे एक्टिव होगा UGMAC 2024 पे ही आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये नोटिस हमने देख लिया। यहाँ पे पहला तो ये हो गया वेबसाइट के बारे में और कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नीट के आपको डिटेल्स भरनी है, रोल नंबर फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, OTP वगैरह आएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई होगा, पासवर्ड वगैरह आप क्रिएट करोगे। देन स्टेप 2 में आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करोगे और साइन के साथ सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। देन आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या? फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक। स्टेप 4 में क्या होगा? ये वही फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जो आपने नीट के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो अपलोड किया था। मेक श्योर कि अगर वही अपलोड करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टेप 4 में क्या है? एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब क्लास 12th की डिटेल्स, 10th की डिटेल्स आपको देनी होगी। स्टेप 5 में प्रीव्यू कर लेना, सब कुछ एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि इसके बाद फिर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप चेक करके अगर सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे या सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे तो फिर उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि इस स्टेप से पहले आप सारी चीज़ों को, सारे डिटेल्स को एक बार चेक कर लो। देन आप और नीचे आओगे, स्टेप 6 में क्या है? पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके बाद फिर आपको 1200 रुपीज़ जो है सिक्योरिटी अमाउंट, जनरल के लिए, EWS के लिए 1200 है, BC और EBC के लिए 1200 होगा, और सॉरी हाँ, और 600 होगा EWS, सॉरी SC ST एंड DQ यानी कि डिसेबिलिटी कोटा, जो कि PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उनके लिए 600 होगा। तो ये आपको पेमेंट करना ही है रजिस्ट्रेशन का, ये रजिस्ट्रेशन का पेमेंट है जो आपको सबको करना है। अब देखो, ये रजिस्ट्रेशन का पेमेंट जो है थोड़ा सा अलग है गवर्नमेंट के लिए, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, इन सब के लिए आपको 1200, जनरल, EWS, BC और EBC के लिए, और SC ST और DQ कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ है। प्राइवेट के लिए दोनों का 1200, मेडिकल हो चाहे डेंटल हो, बोथ प्राइवेट और डेंटल तो भी 1200, बोथ प्राइवेट वेटनरी, मतलब अगर 1200 पे कर दिया तो समझो कि सारी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। अब फिर यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो कि काउंसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिक्योरिटी अमाउंट नॉर्मली देखो, जनरल और EWS के लिए 10,000 है, गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल या वेटनरी कॉलेज के लिए, और SC ST BC EBC के लिए 5,000 है।
प्राइवेट के लिए ये 2 लाख रुपीज है दोनों कैटेगरीज के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए। डेंटल के लिए सिर्फ 50,000 है। अगर 2 लाख पे किया है चाहे किसी भी कैटेगरी में हो तो प्राइवेट, मेडिकल और डेंटल दोनों के लिए एलिजिबल रहोगे। और प्राइवेट, वेटनरी और इन सब के लिए भी देखो आपको 2 लाख रुपीज है। और इसके बाद बोथ गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट डेंटल आपको जाना है तो 50,000। और अगर आपको बोथ गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस तब भी 2 लाख रुपीज है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पेमेंट कर देना। अगर मान लो थोड़ा सा भी प्राइवेट की तरफ जाना है, 2 लाख रुपीज पे कर दो तो सारे काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहोगे। और ये सिक्योरिटी अमाउंट है तो ये रिफंडेबल होता है, तो दैट इज नॉट एन इशू कि यहाँ पे आपकी पूरे के पूरी फीस जो है वो यूज होगी। जो आपकी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो 1200 रुपीज है। 2 लाख रुपीज अगर आप पे कर दे तो सारी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे और ये फीस आपकी रिफंड भी हो जाती है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। देन आपको क्या करना है, पार्ट ए और पार्ट बी को डाउनलोड कर लेना है। जो रजिस्ट्रेशन स्लिप बनेगी उसको अपने पास रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि जो थोड़ी सी डिटेल्स है, पेमेंट अगर फंस जाएगा तो क्या करोगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो एक बार इन एफएक्यूज वाले सेक्शन को एक बार आप अपने से पढ़ लेना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एनआरआई वगैरह कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिसेबिलिटी कोटा में, डीक्यू कोटा में, मतलब पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो टाइम मिला था एमसीसी की तरफ से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उसी टाइम में अगर उन लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो उनके लिए अच्छा है, इस बात का ध्यान रखना। वही सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड होगा। अब इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो एडमिट कार्ड नीट का चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए यानी कि रिजल्ट, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट मतलब क्लास 10th और 12th का रिजल्ट चाहिए होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं ये चाहिए रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी में भी 2 ईबीसी या बीसी कैटेगरी में जिसमें भी आते हो उसका सर्टिफिकेट। ऑल द सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, अब सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में लेके जाना है, फोटोकॉपी मान्य नहीं होगा। देन 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, जो आपने एडमिट कार्ड में पेश किया था नीट यूजी के वही चाहिए होगा। और डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी यूजीएमएससी 2024। अभी ये जो आपने फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन किया, उसका पार्ट ए और पार्ट बी का रजिस्ट्रेशन का स्लिप है वो आपको लेके जाना होगा। आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप पीएच कैटेगरी में हो यानी कि डीक्यू में हो, एसएमक्यू में हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। डेट्स अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन 15 से लेके 19 तक होगा, 15 अगस्त से 19 अगस्त तक रात में 10 बजे तक। तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है वेबसाइट पे, मतलब ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ तब नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़ी देर बाद हो जाए। 15 से लेके 19 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो 19 अगस्त को ही रात में 12 बजे तक, मतलब 10 बजे तक अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो रात में 12 बजे तक पेमेंट भी कर सकते हो। एडिट इसको कर सकते हो 20 तारीख तक, ठीक है, 20 तारीख को ही इसको एडिट कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ रैंक या मेरिट कार्ड, मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को आपका बिहार का स्टेट का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मतलब जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया उनकी स्टेट रैंक क्या बन रही है वो आ जाएगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 को जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोज्ड डेट फॉर चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग प्रोग्राम 23 से लेकर 25 तक आपको चॉइस फिलिंग और बाकी सारी चीजें करनी होंगी। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन। कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड द डिटेल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम विद द पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ यूजीएमएससी 2024। तो फर्स्ट सेकंड राउंड जो है वो ऑनलाइन होगा, मुझे लग रहा है इसके बाद स्ट्रे राउंड या मॉपअप राउंड होगा वो ऑफलाइन करवाया जाएगा जैसा हर साल होता है। Candidates must note that online filling of application form registration for admission MBBS, BDS, BVSC and animal husbandry course shall be done only once, on the basis of which seat allotment of round 1 and round 2 of counseling will be done। तो सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब अगर राउंड 1 के पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो राउंड 2 के लिए या मॉपअप के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ खास है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो बिहार स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी आज से स्टार्ट हो गया। बिहार स्टेट के डोमिसाइल है आपके पास तो डेफिनेटली अप्लाई करो। और इंडिया काउंसलिंग में भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, आपको सिर्फ सर्च करना है नीट शास्त्र। पहली वेबसाइट जो आएगी neetshastra.com, आपको सिर्फ इसको ओपन करना है। जैसे ही इसको आप ओपन करोगे यहाँ पे आप हमारा प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा, मे बी कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा वेबसाइट में हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो, ठीक है, इसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
प्रिडिक्टर कैसे यूज करना है उसके लिए चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की ये प्रिडिक्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आई वुड से कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, दोनों को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे हम रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं। सबसे पहले अपडेट्स रात में ही मैंने इसके बारे में बता दिया था, सुबह में वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी चीज कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहोगे तो जो भी हम उस पर पोस्ट करते हो उसमें कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे ताकि काउंसलिंग में अपडेट्स जो आते रहे वो मिस ना हो। 21 को जब बिहार का स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा उस दिन मैं लाइव आऊंगा और स्टेट मेरिट लिस्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज इस ईयर ऐड नहीं हो रहा है, जो कि काफ़ी दुख की बात है, बट कोई नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। मेरिट ऊपर जाएगी इस बार बिहार में, अगर कुछ कॉलेजेस ऐड हो जाते तो कुछ रिलैक्सेशन हमें मिल जाता। अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी सारे वीडियोस के बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीट शास्त्र ऐप को डाउनलोड करें ताकि नीट के कट ऑफ का डाटा जो है वो आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।